Hello everyone. Today we are going to read the fourth chapter of class 9th from the book Moments. And the name of the chapter is In the Kingdom of Fools. तो ये जो कहानी है, इस कहानी में हम लोग जानेंगे कि मूर्खों के बीच में रहना कितना खतरनाक हो सकता है एक इंसान के लिए। और दूसरी बात इसमें जो हमें जानने को मिलेगी वो ये है कि जीवन में एक सद्गुरु का होना कितना ज़रूरी है। मीन्स एक गुरु का होना कितना ज़रूरी है जो आपको सही डायरेक्शन दिखा सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा आज आपसे कि आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए दोस्तों, आओ प्यारे बच्चों, लेट्स मूव टू द स्टोरी। बढ़ते हम लोग आगे। It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. तो ऐसा विश्वास किया जाता है, इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस, कि जो मूर्ख लोग होते हैं इतने खतरनाक होते हैं कि उनको वाइज पीपल जो है बुद्धिमान लोग और वेरी वाइज पीपल जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं वहीं उनको मैनेज कर सकते हैं, वहीं उनसे डील कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, इस कहानी में मूर्ख कौन है, व्हाट हैपन्स टू देम, उनके साथ क्या होता है। तो कहानी में बताया गया है, स्टार्टिंग में जो आउटलाइन है वो यही कह रही है कि जो मूर्ख लोग हैं उनको जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं वही उनको मैनेज कर सकते हैं, उनसे डील कर सकते हैं। और इस कहानी में मूर्ख कौन है और उनके साथ क्या होता है। चलिए तो अब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स। एक इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का जो राज्य था उसमें राजा और उसके मंत्री दोनों ही क्या थे, इडियट्स थे, मूर्ख थे। दे डिडेंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, वो चीज़ों को या अपने राज्य को उस तरीके से नहीं चलाना चाहते थे जैसे दूसरे राजा चलाते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, इसलिए उन्होंने निर्णय किया, डिसीजन लिया कि वो दिन को रात और रात को दिन में कन्वर्ट कर देंगे। दे ordered that everyone should be awake at night, तो उन्होंने आदेश दे दिया कि सभी को रात को जगना होगा। टिल देयर फील्ड्स, टिल का मतलब यहाँ पर है प्लाव, हल चलाना, जोतना। तो टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क, और उनको अपने खेत जोतने पड़ेंगे और अपना जो भी वो काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई भी काम करते हैं उसको उनको करना पड़ेगा आफ्टर डार्क, यानी कि अंधेरे के बाद। तो उन्होंने एक डिसीजन, एक अनाउंसमेंट उन्होंने करवा दिया, एक प्रोक्लेमेशन उन्होंने करवा दी कि कोई भी बंदा जो है वो रात को सोएगा नहीं, रात को जगेगा और अपने खेतों को जोतेगा या अपना जो भी काम धंधा करता है वो रात को ही करेगा, मीन्स अंधेरा होने के बाद करेगा। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूरज उगता है वो सोने के लिए चला जाएगा, मीन्स वो सो जाएगा। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और जो कोई भी इस बात का उल्लंघन करेगा, डिसओबे करेगा, उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, लोगों ने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया, क्योंकि उनको डर किसका था, मौत का था। तो मौत के डर की वजह से उनको जैसा कहा गया उन्होंने वैसा किया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, तो राजा और मंत्री बड़े खुश हुए, डिलाइटेड हुए, बड़े हैप्पी हुए। किस पे, कामयाबी, किसकी कामयाबी, अपने प्रोजेक्ट, अपने प्लान की जो सक्सेस थी, कामयाबी थी, उस पर वो बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ा खुश हो गए कि भाई जैसा हमने कहा लोगों ने मान लिया। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी, एक दिन फिर क्या होता है, एक गुरु जो है अपने एक शिष्य के साथ, अपने एक प्यूपिल के साथ आते हैं उस शहर में। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये बड़ा सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल चमकदार, यानी कि दिन था। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है बिल्कुल चमकदार दिन था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन उनको इधर उधर कोई नज़र नहीं आया। एवरी वन वॉज एस्लीप, प्रत्येक बंदा सोया हुआ था। नोट अ माउस स्टीरिंग, यहाँ तक कि एक चूहे की भी हलचल वहाँ पर नहीं थी, मीन्स कोई चूहा भी उनको घूमता हुआ नज़र नहीं आया। इवन द कैटल हैड बिन टॉट टू स्लीप बाई डे, यहाँ तक कि जो कैटल थे, पशु थे, उनको भी सिखा दिया गया था दिन में सोना, यानी कि उनको भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। इंतहा हो चुकी थी। आप देखिए यहाँ पर राजा के आदेश जो आया था उसके बाद
आप देख सकते हालात कितने किस तरीके के हो गए थे कि एनिमल्स को भी सिखा दिया गया था कि बेटा दिन में ही सोना है, नहीं सोए तो राजा जी क्या करेंगे, पनिशमेंट दे देंगे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, दोनों अजनबी, अब ये लोग जो थे गुरु और जो शिष्य थे ये क्या थे, स्ट्रेंजर थे, अननोन थे उस शहर के लिए। वर अमेज्ड, ये बड़े हैरान हुए, बाय वॉट दे सो अराउंड दैम, जो उन्होंने इधर उधर देखा, अपने चारों तरफ देखा, उससे वो बड़े हैरान हुए। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक उस टाउन में, उस शहर में, कस्बे में वो घूमते रहे इधर उधर। वेन सडनली द होल टाउन वोक अप, फिर अचानक जब सारा शहर जगता है, सारा कस्बा जग जाता है। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपने जो रात के काम धंधे थे उनमें लग जाता है करने के लिए। द टू मैन वर हंग्री, ये दोनों बंदे जो थे गुरु और शिष्य ये बड़े भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब जबकि दुकानें खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, तो वो कुछ ग्रोसरी लाने के लिए गए, मीन्स जो सामान होता है घरेलू सामान वो लाने के लिए वहाँ पर गए, किराना का सामान लाने के लिए वो गए दुकानों पे। टू देयर एस्टोनिशमेंट मीन्स टू देयर सरप्राइज, उनको बड़ी हैरानी होती है, और हैरानी किस बात की, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, तो ये पा करके कि हर एक इनकी प्रत्येक वस्तु की कीमत एक ही है, उनको बड़ी हैरानी होती है। और वो कीमत कितनी थी, कॉस्ट क्या थी, अ सिंगल डूडू, एक सिंगल यानी कि एक डूडू। तो उनको हैरानी इस बात की होती है कि यहाँ पर तो यार हर एक चीज़ की यानी कि प्रत्येक चीज़ की कीमत एक ही है, आप कुछ भी ले लो एक डूडू में यहाँ पर। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना, चाहे वो ए मेजर ऑफ राइस खरीदते थे, चाहे वो बंच ऑफ बनाना, चाहे एक बनानाज का गुच्छा खरीदते थे, कीमत एक ही थी। एंड दैट वॉज इट कॉस्ट अ डूडू, जिसकी कीमत एक ही थी, एक डूडू। द गुरु एंड इज डिसिपल वर डिलाइटेड, जो गुरु थे और उसके जो शिष्य थे बड़े खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसी चीज़ कभी आज तक नहीं सुनी थी, ऐसी कोई बात उन्होंने आज तक नहीं सुनी थी। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, क्योंकि वो 1 रुपये में जितना फूड वो चाहते थे वो सारा का सारा खरीद सकते थे, मीन जितना भोजन वो चाहते खरीद सकते थे। वेन दे हैड कुकड एंड ईटन, तो जब उन्होंने पका लिया और खा लिया, द गुरु रियलाइज्ड, तो गुरु को एहसास हुआ, दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और वहाँ पर रुकना उनके लिए एक अच्छा विचार नहीं होगा। तो देखिए जब वो खाना खा लेते हैं, खाना पकाने के बाद जब वो खाना खा लेते हैं तो गुरु को एक बात का एहसास हो जाता है कि ये मूर्खों का राज्य है और यहाँ पर रहना एक अच्छा विचार नहीं होगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, तो अपने शिष्य को कहते हैं, ईच सेड टू हिज डिसिपल, कि भैया ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, ऐसी जगह हमारे लिए नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। बट द डिसिपल डिडेंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य होता है, प्यूपिल होता है, वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता, बड़ा निकम्मा है, क्योंकि अब इसे लालच आ गया, ग्रीड आ गया है। एवरीथिंग वो चीप हियर, तो कहता है कि यहाँ तो सब कुछ सस्ता है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड, जो वह चाहता था अच्छा था, चीप फूड था, सस्ता भोजन था। द गुरु सैड दे आर ऑल फूल्स, तो गुरु कहते हैं कि मेरे भाई ये सारे के सारे क्या हैं, मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये जो बात है ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। एंड यू कांट टेल, और तुम नहीं बता सकते, वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि अगले ही पल वो तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। तो गुरु देखो समझा रहे हैं, ही इज़ मेकिंग द डिसिपल अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट गुड टू स्टे हियर, वी मस्ट लीव, क्योंकि भैया यहाँ क्या हो जाए अगले ही पल कोई नहीं कह सकता है। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन ये शिष्य जो है डिसिपल है, और मैं तो कहूँगा ये मूर्ख जो है, ये वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, गुरु की जो ज्ञान भरी बातें थी उनको ये सुनता ही नहीं है। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहाँ रुकना चाहता है। द गुरु फाइनली गेव अप, गेव अप का मतलब होता है जब आप हिम्मत हार जाते हैं, राइट, गिव अप कर देना, बहुत बार आपने सुना होगा, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, हिम्मत मत हारिए कभी भी। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सैड, तो गुरु आखिर हिम्मत हार जाता है और कहता है, डू वॉट यू वॉन्ट, ठीक है बेटा कर जो करना है तेरे को, ठीक, आई एम गोइंग, मैं तो चला, एंड लेफ्ट, और चला जाता है। द डिसिपल स्टेड ऑन, शिष्य वहीं रह जाता है। एट हिज फिल, एट हिज फिल का मतलब है पेट भर के खाना, एट हिज फिल एवरी डे, और वो प्रत्येक दिन पेट भर करके खाता है, बनानाज,
घी एंड राइस एंड वीट, तो केले खाता है, घी खाता है, राइस चावल खाता है, वीट गेहूँ खाता है, एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और एक जो गले का पवित्र सांड होता है उसकी तरह फूल जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि एक डूडू का मिलता है सब कुछ, लेकिन ये तो सोचा नहीं कि भाई चलो सस्ता मिल रहा है, लेकिन पेट तो अपना ही है, और खाता रहा और सांड की तरह फूलता रहा। वन ब्राइट डे, एक चमकदार दिन, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, तो एक चमकदार दिन था उस दिन, क्योंकि देखो ये लोग दिन में सोते थे, रात को जगते थे, तो अब चोर को भी चोरी करने का मौका कब मिलेगा? रात में तो मिलेगा नहीं, दिन में ही मिलेगा। तो वन ब्राइट डे, एक चमकदार दिन, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक अमीर जो मर्चेंट था, व्यापारी था, बिजनेसमैन था, उसके घर में वो घुस गया। ब्रेक इनटू का मतलब होता है घुस जाना। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने दीवार में एक छेद बनाया, होल बनाया, एंड स्नीक्ड इन, स्नीक्ड इन का मतलब होता है ब्रोक इनटू, और वो उसके घर में घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट इज लूट, और जब वो लूट का सामान लेकर के जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, तो जो पुराना घर था उसका, उसकी दीवार थी वो क्या हो गई? कोलैप्स हो गई, गिर गई। ऑन हिज हेड, उसके सर पे, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसे तुरंत ऑन द स्पॉट यानी कि वहीं मौके जो मौका होता है, यानी कि ऑन द स्पॉट उसकी वो क्या उसको मार दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो लूट का सामान लेकर के जा रहा होता है, दीवार उस पर गिरती है और वो तुरंत मर जाता है वहीं की वहीं। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, अब उस चोर का भाई जो है वो दौड़कर राजा के पास जाता है और कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, योर हाइनेस, हे महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग इज एंशियंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना प्राचीन जो धंधा था वो कर रहा था, कमाल, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग इज एंशियंट ट्रेड, जब मेरा भाई जो है अपना पुराना काम कर रहा था, मैं कहने का मतलब जिस काम को वो लंबे समय से करता आ रहा था, तो जब वो अपने काम को अंजाम दे रहा था, अब वोल फेल ऑन हिम, एक दीवार उस पर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। एक तो बताओ चोरी की है, और ऊपर से महाराज के पास जा रहे हैं और बता रहे हैं कि अपना पुराना बिजनेस कर रहा था मेरा भाई, और उसको उस पर दीवार गिर गई और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और भैया जिस व्यापारी की, मर्चेंट की वो दुकान थी वो दोषी है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, आपको रॉन्ग डूअर का मतलब जो द पर्सन हु मेक्स मिस्टेक, तो वो कहता है कि आपको उस गलत काम करने वाले को, यानी कि जिसने गलती की है, जिसने वो गलत दीवार बनाई है, बेकार दीवार बनाई है, उसको आपको पनिश करना चाहिए और कंपनसेट करना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। किसको? उस फैमिली को, यानी कि मेरी फैमिली को, यानी कि क्योंकि वो कहता है ना कि भाई मेरे भाई की डेथ हुई है तो मेरी फैमिली को कंपनसेट करना चाहिए फॉर दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के लिए। द किंग सैड जस्टिस विल बी डन, तो राजा कहता है कि न्याय होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, समन का मतलब होता है बुलाना, और उसी समय बुलाया गया उस घर के मालिक को, मीन्स उस मर्चेंट को बुलाया गया। When the merchant arrived, the king questioned him, जब मर्चेंट आया तो राजा ने उससे सवाल पूछा, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच योर हाइनेस, तो वो कहता है महाराज फलां ढिकना, मीन्स जो भी अपना नाम है वो बताता है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बल्क्ड योर हाउस, तो वो कहता है कि क्या तुम जब घर पे थे जब वो आदमी तुम्हारे घर में घुसा, जब वो जो डेड मैन है, जो मृत व्यक्ति है, जो मर गया आदमी, जब वो तुम्हारे घर में घुसा तो क्या तुम घर पे ही थे? यस माई लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वो मेरे घर में घुसा और दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, यह उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, तो जो आरोपी था उसने अपना दोष स्वीकार कर लिया था। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तो राजा कहता है कि तुम्हारी दीवार ने इसके भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी का कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी। लॉर्ड, महाराज, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, वो असहाय व्यापारी कहता है। आई डिडंट पुट अप द वॉल, कह रहा है कि महाराज दीवार मैंने नहीं बनाई। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, इसलिए गलती भी मेरी नहीं, ये गलती उस बंदे की है जिसने ये दीवार बनाई थी।
ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसे अच्छे तरीके से नहीं बनाया था। यू शुड पनिश हिम, आपको उसको सज़ा देनी चाहिए। हु इज़ दैट, तो राजा पूछता है कौन है वह। माई लॉर्ड, महाराज, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, तो कहता है कि महाराज ये दीवार मेरे पिताजी के समय पर बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाई, वो नज़दीक ही रहता है। तो मर्चेंट कहता है कि सर ये जो दीवार है ना, जिसने इस दीवार को बनाया था दोषी वो है, और अब वो बूढ़ा हो चुका है क्योंकि दीवार मेरे पिताजी के टाइम पर बनाई गई थी। मैं उस बंदे को जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई थी, वो नज़दीक यहाँ पे रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर, ब्रिक लेयर मीन्स मैसन, जिसने दीवार बनाई थी। तो राजा क्या करता है, अपने मैसेंजर्स भेजता है उस ब्रिक लेयर को, उस मैसन को वहाँ लाने के लिए। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रोट हिम टाइड हैंड एंड फुट, वो उसके हाथ पैर बांध करके उसे वहाँ ले आते हैं। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, तो महाराज पूछते हैं कि क्या तुमने इसके पिताजी के टाइम पर यह दीवार बनाई थी। यस माई लॉर्ड आई डिड, तो बंदा कहता है हाँ महाराज मैंने ही बनाई थी। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, किस प्रकार की दीवार है जो तुमने बनाई थी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये एक गरीब आदमी पर गिर गई और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका खून किया है। यू हैव टू पनिश, सॉरी वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें मौत की सज़ा देनी पड़ेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा, एग्जीक्यूट करना वैसे फांसी लगाना होता है, ठीक है, तो इससे पहले कि राजा उसे मौत की सज़ा देता, उसे फांसी की सज़ा देता। द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, सो वो जो बेचारा गरीब जो ब्रिक लेयर था, वो मैसन जो था, मिस्त्री था, उसने प्लीड की, उसने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, तो वो कहता है कि महाराज मेरी बात सुनिए, इससे पहले कि आप आदेश दें मेरी बात सुनिए आप। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये सच है कि मैंने ये दीवार बनाई। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी भी नहीं बनाई। तो कहता है कि सर ये बिल्कुल सही है कि मैंने ये दीवार बनाई थी और ये अच्छी नहीं बनी थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस दीवार को बनाते समय मेरा मन, मेरा ध्यान जो था वो उस दीवार पे नहीं था। आई रिमेंबर, मुझे याद है वेरी वेल, अच्छे से। A dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरा जो दिमाग था, मेरा दिल था, मेरा ध्यान था उस पर नहीं था। मुझे याद, आई रिमेंबर वेरी, मुझे अच्छे से याद है कि एक जो डांसिंग गर्ल थी हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, जो उस गली में इधर उधर आ जा रही थी ऑल डे, पूरा दिन, विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, और उसके जो एंकलेट्स थे, जो पायल थी, पाजेब थे, वो जिंगल कर रहे थे, यानी कि खनखना रहे थे। एंड आई कुडंट कीप माई आइज़ और माइंड, और तो इसी वजह से मैं अपनी आंखें और मेरा जो माइंड था, दिमाग था, मीन्स मेरा जो ध्यान था वो वॉल पे नहीं लगा पाया। आई वॉज बिल्डिंग, जिसको मैं बिल्ड कर रहा था, जिसको मैं बना रहा था। तो क्या एक्सक्यूज़ बना रहा है, वो कह रहा है कि सर जब मैं दीवार बना रहा था तो वहाँ पे एक डांसिंग गर्ल थी, वो गली में इधर उधर पूरा दिन घूमती थी, और उसकी जो पायल की जो खनखनाहट थी उसकी वजह से मेरा ध्यान जो था वो बिल्डिंग पर ना होकर के उसकी पायल की तरफ जा रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तो वो कहता है कि महाराज आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए, ठीक है, उसे पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्स, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। तो इसने क्या किया, इसने ब्लेम उस डांसिंग गर्ल पे डाल दिया है। यू आर राइट, अब देखो कितना मूर्ख है महाराज। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। द केस डिपेंड्स, केस और गहराता जाता है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसकी जांच, लुक इनटू का मतलब जांच करना, किसी मैटर में देखना, तो हमें इसकी जांच करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, तो कहता है कि भैया ये आसान नहीं है, इतने जो जटिल केसेज है, उलझे पुलझे केसेज है, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेज है, इनको सुलझाना, इनको जज करना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर सी लीव्स, लाओ उसे बुलाओ, यहाँ पर पकड़ के लाओ जहाँ कहीं पर भी वो डांसिंग गर्ल रहती है, वो डांसर रहती है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, वो डांसिंग गर्ल जो अब एक बूढ़ी औरत हो चुकी है, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, वो कोर्ट में कांपती हुई आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन
दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो। तो राजा पूछते हैं कि क्या तुम बहुत साल पहले उस गली में इधर उधर घूम रही थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये गरीब आदमी उस दीवार को बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसको देखा। यस माई लॉर्ड, वो कहती है कि हाँ महाराज, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ये अच्छे से। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद द एंकलेट्स जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। तो राजा कहता है सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, कि तुम उस गली में इधर उधर घूमी, मीन्स तुम उस गली में आई और गई। विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, और तुम्हारे जो एंकलेट्स थे, जो पायल थी, वो खनखना रही थी। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम जवान थी और तुमने उसका ध्यान भटकाया ब्रिक लेयर का। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसने उसने एक गंदी दीवार, एक बेकार दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और ये एक बेचारे चोर पे गिरी और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक बेकसूर को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सज़ा दी जाएगी। सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने कुछ पल के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड, ए महाराज, वेट, इंतज़ार कीजिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। तो वो कहती है कि वेट महाराज, अब मुझे याद आ गया कि मैं उस गली में अप डाउन क्यों कर रही थी, क्यों मैं इधर उधर घूम रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, अब ये अपनी एक कहानी सुना रही है। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। तो कह रही कि मैंने सुनार को कुछ सोना दिया था अपने लिए कुछ गहने बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, और वो बदमाश बड़ा लेजी था, सुस्त था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, उसने कहा अब दूंगा तब दूंगा। एंड सो ऑन ऑल डे, और इसी तरीके से वो पूरे दिन बहाना बनाता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, उसने अपने घर पे मुझे कम से कम 1 डजन टाइम्स घुमाया, यानी कि बहुत बार उसने मुझे अपने घर पे घुमाया। कभी कहा अब दूंगा, कभी कहा तब दूंगा, कभी कह रहा कि इतनी देर बाद आ जाना, कभी कह रहा उतनी देर बाद आ जाना। तो इस तरीके से वो मुझे घुमाता रहा और मुझे काफ़ी बार उसके घर पे जाना पड़ा। दैट वॉज वेन दिस ब्रिक लेयर सो मी, और यही वह समय था जब इस ब्रिक लेयर ने, इस मैसन ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड महाराज, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये जो गलती है ये उस, जो डैम का मतलब बुरा, जो बदमाश, जो गोल्ड स्मिथ है, ये उसकी गलती है। पुअर थिंग, सी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग। तो राजा सोचता है, वेनिंग द एविडेंस, वेनिंग मीन्स होता है कंसिडर करता हुआ, सोचता हुआ किस, उस एविडेंस पर सोचता हुआ, उस एविडेंस के बारे में सोचता हुआ, उस प्रूफ के बारे में सोचता हुआ राजा कहता है कि बेचारी सी इज़ एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल सही है, वो सही कह रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हमने आखिर में जो वास्तविक कल्प्रिट है, दोषी है, उसे पकड़ लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस गोल्ड स्मिथ को लाओ। वेर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छुपा हुआ है उसे पकड़ के यहाँ लेकर के आओ। एट वंस, तुरंत। द किंग्स बैलिप्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, और किंग राजा के जो ऑफिसर्स थे, बैलिप्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खोज की, सर्च किया गोल्ड स्मिथ को, यानी कि उस सुनार को। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था। वेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ उस आरोप के बारे में सुना। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसके पास एक अपनी ही कहानी थी बताने के लिए। माई लॉर्ड, मेरे महाराज, ही सैड, वो कहता है, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, ये सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, वो कह रहा है कि सर ये बिल्कुल सही है कि मैंने इसे अपने डोर पे, मीन्स अपनी दुकान पे मैंने इसे बार बार बुलाया, मीन्स मेरी वजह से ये बार बार आई मेरी दुकान पे। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, और वो कह रहा है कि मैंने इसको बहाने भी बनाए क्योंकि मैं इसकी जो ज्वेलरी थी उसको फिनिश नहीं कर सकता था, उसको पहले नहीं बना करके दे सकता था। किससे पहले, जो मर्चेंट था उसने जो मेरे को ऑर्डर दे रखा था, अब
उसके लिए ज्वेलरी बनाने के लिए, उससे पहले मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना सकता था। यानी कि कोई मर्चेंट था जिसने एक ऑर्डर दे रखा था कुछ गहने बनाने का, तो उन गहनों को बनाने से पहले मैं इसके गहने नहीं बना सकता था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, क्योंकि उनके घर पे कोई शादी होने वाली थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप तो जानते ही हो महाराज कि जो अमीर आदमी होते हैं वो कितने बेसब्रे होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन ज्वेलरी। तो राजा कहता है कौन है वो व्यापारी, कौन है वो मर्चेंट जिसने तुम्हें इस औरत का काम, इस औरत की जो ज्वेलरी थी बनाने से रोका, इसकी ज्वेलरी नहीं बनाने दी। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसकी वजह से तुमने इसे बार बार घुमाया। विच डिस्ट्रक्टेड दिस ब्रिक लेयर, और उसी की वजह से जो ब्रिक लेयर था उसका ध्यान ध्यान था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो भंग हो गया। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से उसकी जो दीवार थी, मीन्स ब्रिक लेयर जो दीवार बना रहा था वो दीवार क्या हो गई, मैस हो गई, डिसऑर्डर हो गई, मीन्स वो अस्त व्यस्त हो गई, सही नहीं बन पाई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो अब एक बेचारे एक बेकसूर आदमी पर गिरी। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या उसे मीन्स क्या तुम उसका नाम बता सकते हो, वो मर्चेंट कौन है। तो यहाँ पर ये भी अपनी एक कहानी बता रहा है और कह रहा है कि सर आप जानते हो कि ये जो पैसे वाले लोग होते हैं कितने बेसब्रे होते हैं। तो एक मर्चेंट ने मेरे को ऑर्डर दे रखा था और उस ऑर्डर की वजह से मैं क्या नहीं कर पाया, इस लेडी की जो ज्वेलरी थी वो उस पहले नहीं बना सकता था उसके ऑर्डर से। तो राजा पूछता है कौन भाई वो, उसका नाम बताओ हमें, क्योंकि इस सारी घटना की वजह से क्या हो गया है, एक आदमी की जान चली गई है। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब गोल्ड स्मिथ ने उस व्यापारी का, मर्चेंट का नाम बता दिया, और ये कौन था, ये वही बंदा था जिसकी दीवार गिरी थी, जिसकी दीवार गिरी थी, उसके अलावा ये कोई नहीं था। मीन्स जिस बंदे की दीवार गिरी थी उस चोर पे, उसका जो मालिक था उस दीवार का, वही वो मर्चेंट था जो ज्वेलरी बनवा रहा था उस लेडी से पहले। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब जो न्याय था, हैड कम फुल सर्किल, वो अपना पूरा एक दायरा कंप्लीट कर चुका था। दो द किंग बैक टू द मर्चेंट, अब राजा थॉट द किंग, राजा ने ऐसा सोचा, बैक टू द मर्चेंट, क्योंकि अब ये केस वापस उस मर्चेंट पे ही आ गया था। यानी कि जिसकी दीवार गिरी थी, जिस मर्चेंट की, और जिसकी दीवार की वजह से वो चोर मारा गया था, अब सबसे पहले जो कल्प्रिट था वही था। वहाँ से ये केस घूमता घूमता 2-3 लोगों तक और पहुँचा, लेकिन लास्ट में एक दायरा कंप्लीट करने के बाद ये वापस उसी मर्चेंट पे आकर के टिक गया है। तो ऐसा राजा सोचता है। वेन ही वॉज रूडली सम्मन, फिर उसे कठोरता से बुलाया गया। सम्मन मीन्स होता है बुलाना। बैक टू द कोर्ट, राजा के दरबार में। ही अराइव्ड क्राइंग, तो वो चिल्लाता हुआ रोता हुआ आया। इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, तो वो कहता है कि महाराज ये मैं नहीं था, ये मेरे पापा थे, मेरे फादर थे जिन्होंने उस ज्वेलरी का, उन गहनों का ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड, अब वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं तो बेकसूर हूँ। अब देखिए यहाँ एक और नई कहानी। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डेजिसिवली। डेजिसिवली मीन्स होता है फाइनली। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स, राजा क्या करता है, अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करता है। एंड रूल डेजिसिवली, और अंत में वो एक फैसला देता है। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डर, वो कहता है कि ये सच है कि तुम्हारे पापा ही जो है, यानी कि तुम्हारे फादर ही हैं, वो ही रियल मर्डरर हैं, कातिल हैं। ही इज़ डेड, लेकिन अब वो तो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी ना किसी को तो उसकी जगह पनिश करना पड़ेगा, सज़ा देनी पड़ेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने हर एक चीज़ को इनहेरिट किया है अपने क्रिमिनल फादर से, यानी कि तुम्हें विरासत में अपने पापा की सारी चीज़ें मिली हैं। हिज रिचेज, उसकी धन दौलत, एज वेल एज हिज सिंस, उसके पाप भी। तो यहाँ महाराजा क्या कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे जो फादर हैं वो तो मर गए ठीक है, लेकिन तुमने अपने फादर की हर एक चीज़ को इनहेरिट किया है, यानी कि तुम्हें हर एक चीज़ विरासत में मिली है। उनके पाप भी मिले हैं तो उनके पुण्य भी मिले हैं, उनकी धन दौलत मिली है तो उनके जो बुरे कर्म हैं वो भी तुम्हें मिले हैं। आई न्यू एट वंस, मैं तो समझ गया था तुरंत ही। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था,
दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि ये जो हॉरिबल क्राइम हुआ है, ये जो घिनौना अपराध हुआ है, इसमें इसकी जड़ तुम ही हो, यानी कि इसकी जड़ें तुमसे ही निकली हैं। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड फॉर द एग्जीक्यूशन, और वो एक आदेश देते हैं एक नया स्टेक बनाने के लिए। यहाँ पर आप कह सकते हैं स्टेक जहाँ पर फांसी दी जाती है वो जगह बनाने के लिए, टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, कि भाई फांसी देने के लिए एक नया स्टेक बना दिया जाए, फंदा बना दिया जाए, जहाँ पर फांसी दी जाती है वो जगह बना दी जाए। एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और जब वो जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, शार्पन्ड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी, जब उन्होंने वो स्टेक बना दिया, इसे तैयार कर दिया, उसे शार्प कर दिया, फॉर द फाइनल इम्पेलिंग। इम्पेलिंग का मतलब होता है किलिंग, मारने के लिए, यानी कि किसी को फांसी देने के लिए, ऑफ द क्रिमिनल। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, तो एक मंत्री जो था उसके माइंड में एक बात आती है, दैट द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, कि वो इतना पतला था, जो मर्चेंट था जिसको फांसी देनी थी वो इतना पतला था कि वो उस स्टेक में सेट नहीं हो रहा था, फिट नहीं बैठ रहा था, उसको फांसी नहीं दी जा सकती थी अच्छे तरीके से। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, और इस चीज़ ने राजा, फिर उसने क्या किया, अपील की, रिक्वेस्ट की, टू द किंग्स कॉमन सेंस, राजा की ज्ञानेंद्री को, यानी कि कॉमन सेंस का मतलब ज्ञानेंद्री, सोचने समझने की शक्ति। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी इस बारे में चिंतित था। वॉट शैल वी डू, तो राजा कहता है कि क्या करें अब हम। ही सैड व्हेन सडनली इट स्टक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। अब राजा कहता है कि अब क्या करें, लेकिन फिर उसके माइंड में एक बात आती है कि भाई हमें क्या चाहिए, मीन्स उन लोगों को क्या चाहिए, उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो उस स्टेक में फिट हो जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake। अब जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, उनको तुरंत भेजा गया एक ऐसे बंदे की तलाश करने के लिए जो उस स्टेक में फिट हो जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। अब उनकी नज़र जो थी वो किस पे पड़े, यानी कि उनको कहा गया किसी ऐसे बंदे को ढूंढ करके लाओ जो इस स्टेक में फिट हो जाए। तो वो लोग जो थे वो चले गए सिटी में, टाउन में ढूंढने के लिए। अब उनकी नज़रें किस पे पड़ी, एक बंदे पर पड़ी, और वो बंदा कौन था, वो डिसिपल था गुरु का, जिसको गुरु ने कहा था कि निकल ले यहाँ से, चलते हैं, बढ़िया रहेंगे। और अब वो मोटा हो चुका था, काफ़ी महीनों तक केले, राइस और वीट, घी खा गए। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, तो फिर वो कहता है कि मैंने क्या गलत किया। जब उसको पकड़ते हैं कहता है कि मैंने क्या गलत किया, क्या गलती हो गई मेरे से। आई एम इनोसेंट, मैं तो बेकसूर हूँ। आई एम अ सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो बिलखता है, चिल्लाता है। दैट मे बी ट्रू, हो सकता है ये सच हो, बट इट्स द रॉयल डिक्री, लेकिन ये तो शाही आदेश है। दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, लेकिन ये तो शाही आदेश है कि भाई हमें एक ऐसे बंदे को ढूंढना है जो स्टेक में फिट हो जाए। दे सैड, उन्होंने कहा, एंड कैरिड हिम, और उसे लेकर के चले गए टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, उस फांसी की जहाँ फांसी होनी थी उस जगह लेकर के चले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, अब उसे अपने जो वाइज गुरु थे, बुद्धिमान गुरु थे, उनके शब्द याद आते हैं। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, वो कहते हैं कि भैया ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ अंदाज़ा नहीं है कि अगले ही पल वो क्या करने वाले हैं। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मौत का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो उसने मन ही मन अपने गुरु से प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, और उसने कहा कि मन ही मन वो एक अपील करता है, प्रार्थना करता है अपने गुरु से, और कहता है कि हे गुरु महाराज, जहाँ पर भी हो आप मेरी आवाज़ को सुनो। द गुरु सो एवरीथिंग इन अ विजन, अब गुरु को सब कुछ ये सपने में दिखाई दे जाता है। ही हैड मैजिक पावर्स, उसके पास जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार, वो दूर का देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एंड एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वो फ्यूचर का भी देख सकते थे, पास्ट का भी देख सकते थे, प्रेजेंट का भी देख सकते थे, दूर का भी देख सकते थे, पास्ट का भी देख सकते थे। तो उनके अंदर ये मैजिक पावर्स थी। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो तुरंत आगे अपने शिष्य को बचाने के लिए।
who had got himself into such a scrap means trouble problem, who had got himself into such a scrap, जिसने अपने आप को ऐसी मुसीबत में फंसा लिया था, थ्रू लव ऑफ फूड, जो भोजन के लिए उसका प्यार था, उसके चक्कर में आकर के जिसने अपने आप को ऐसी मुसीबत में फंसा लिया था। एज सुन एज ही अराइव्ड ही स्कॉल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम, जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं वो क्या करते हैं गुरु महाराज, वो अपने डिसिपल को स्कॉल्ड करते, रिब्यूक करते हैं, डांटते हैं उसे, एंड टोल्ड हिम, और उससे कहते हैं समथिंग इन अ विस्पर, धीरे से उसके कान में फुसफुसाते, यानी कि धीरे से उसके कान में कुछ बताते हैं, उसे डांटते भी हैं। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड, उसके बाद वो राजा के पास जाते हैं और उसे संबोधित करते हैं, हिम ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हे सबसे बुद्धिमान राजा, राजा जितने भी राजा उनमें सबसे बुद्धिमान, वाइजेस्ट ऑफ द किंग्स, हु इज़ ग्रेटर द गुरु और द डिसिपल, वो कहते हैं कि हे सबसे बुद्धिमान राजा, आप मुझे ये बताइए कि महान, ज़्यादा महान कौन है, हु इज़ ग्रेटर, गुरु है या डिसिपल है। ऑफ कोर्स द गुरु, तो राजा कहता है कि निसंदेह गुरु ज़्यादा महान है, नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा पूछ क्यों रहे हैं। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो फिर कहता है कि एक काम करो, मुझे पहले फांसी लगा दो। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे डिसिपल को मेरे बाद मारना, यानी कि उसका वध मेरे बाद करना, पहले आप एक काम कीजिए, मुझे मार दीजिए, मुझे फांसी पर लटका दीजिए। वेन द डिसिपल हार्ड दिस, जब डिसिपल शिष्य जो था, प्यूपिल, जब वो ऐसा सुनता है, ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लैमर, तो वो क्या करता है, वो सारी कहानी समझ जाता है, और क्लैमर का मतलब होता है इंसिस्ट करना, किसी बात पे जोर देना, फिर वो इस बात पे जोर देना शुरू कर देता है, मी फर्स्ट, नहीं 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 पहले मुझे मारो, यानी कि पहले मुझको फांसी पे, मुझे एग्जीक्यूट करो, पहले मुझे हैंग करो, ये वो बात कहने लगता है। यानी कि उसे पूरा खेल समझ में आ जाता है कि गुरुजी जो हैं उन्होंने अपना जो चक्कर चला दिया है। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, आप मुझे पहले लेकर के आए थे। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे मारिए, उनको बाद में मैं, ठीक है, उनको नहीं मारो आप, पहले आप मेरा वध करो, मुझे लटकाओ आप फांसी पे। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गोट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, अब जो गुरु होते हैं, जो डिसिपल होते हैं, दोनों के बीच में एक फ़ाइट हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है कि भाई किसको पहले जाना चाहिए। द किंग वॉज पजल्ड, राजा बड़ा हैरान हो जाता है, बाय दिस बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर पर, ऐसे व्यवहार पर, ये सारा सीन देख करके राजा बड़ा पजल्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है। ये आस्क द गुरु, वो गुरु से पूछता है, व्हाई डू यू वांट टू डाई, कि गुरु महाराज आप क्यों मरना चाहते हैं। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, उसको तो हमने इसलिए चूज किया था, इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए था जो स्टेक में फिट हो जाए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, लेकिन गुरु कहता है कि महाराज आप मेरे से ऐसे सवाल ना पूछिए, ऐसे सवाल आपको मेरे से नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, आप एक काम करो, पहले मुझे मार दो। रिप्लाइड द गुरु, गुरु उत्तर देता है, वाई देर इज़ सम मिस्ट्री हियर, अब लेकिन राजा कहता है क्यों, कोई ना कोई तो गूढ़ रहस्य है इसमें, कोई रहस्य की बात है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, और एक बुद्धिमान होने के नाते आपको मुझे इस बात को समझाना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि क्या मिस्ट्री है इसके अंदर। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, तो गुरु कहता है कि बता तो दूंगा महाराज, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा कि आप मुझे फिर लटका देंगे, फांसी पर मार देंगे। आस्क द गुरु, गुरु ऐसा पूछता है, कहता है गुरु उसको, महाराजा से गुरु ऐसा कहता है कि बता तो दूंगा, लेकिन आपको फिर मुझे मारना पड़ेगा। द किंग गेव हिम इज सोलम वर्ड, और राजा जो है उसे अपना गंभीर वायदा कर देता है। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसे एक साइड में लेकर के जाते हैं, एक तरफ लेकर के जाते हैं। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट का मतलब है वो उसे वहाँ लेकर के जाते हैं जहाँ उसके नौकरों के कानों तक वो उन दोनों का कन्वर्सेशन जो है, बात उनके कानों तक ना पहुँचे, तो थोड़ा सा सब भीड़ से अलग लेकर के जाते हैं। एंड विस्पर टू हिम, और उसे धीरे से बताते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हो, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, कि हम क्यों मरना चाहते हैं अब। द टू ऑफ अस, हम दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया घूम चुके हैं, बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, लेकिन ऐसा शहर नहीं देखा हमने आज तक, और अ किंग, और ना हमने ऐसा राजा देखा है लाइक यू, आपके जैसा। तो देखिए गुरु जो है, ही इज़
एक्चुअली राजा पहले से ही फूल है, उसे क्या फूल बनाएंगे, लेकिन उसको बता रहे हैं। और किसी मूर्ख को और ज़्यादा मूर्ख बनाना बड़ा ही आसान है। वो कहते हैं कि महाराज हम पूरी दुनिया घूम चुके हैं, लेकिन हमने ऐसा शहर और ऐसा राजा आज तक नहीं देखा। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो स्टेक है ना, ये कोई नॉर्मल स्टेक नहीं है, ये है स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। गॉड ऑफ जस्टिस मीन्स न्याय का भगवान। इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इस स्टेक पे आज से पहले किसी क्रिमिनल को नहीं लटकाया गया है। हूएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो इस पर पहली दफ़ा मरेगा, यानी कि जो इस पे सबसे पहले मरेगा, विल बी रीबॉर्न, उसका जन्म दोबारा हो जाएगा। एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री के राजा के रूप में। वो तो कहते हैं कि जिस बंदे को इस पे पहले लटकाया जाएगा, जो इस स्टेक पे सबसे पहले मारा जाएगा, वो इस कंट्री का दोबारा से राजा बनेगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो उसके बाद इस स्टेक पे जाएगा, यानी कि जिसको दूसरे नंबर पे फांसी दी जाएगी, वो बनेगा फिर मंत्री। वी आर सिक ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ, हम हमारा जो साधु वाला जीवन है उससे तंग आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवरसेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, तो हम भी थोड़ा एक मज़ा करना चाहते हैं कि राजा और मंत्री के रूप में थोड़ा बहुत, ठीक है ना। इट वुड बी नाइस, अच्छा रहेगा अगर हम भी थोड़ा सा मज़ा करें कि राजा और मंत्री के रूप में। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपना वादा निभाए महाराज, माई लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, हमें मार दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन याद रखना मुझे पहले मारना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा बहुत ज़्यादा सोचने लग गया, ठीक है, वो गहराई से सोचने लगा। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. अगले जन्म में वो इस किंगडम को, इस राज्य को किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देना चाहते थे। He needed time, उसे कुछ समय की ज़रूरत थी। So he ordered the execution postponed to the next day, इसलिए उसने आदेश दिया कि ये जो फांसी है इसको पोस्टपोन कर दिया अगले दिन के लिए, यानी कि उसे टाल दिया दूसरे दिन के लिए। एंड टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर्स, और उसने अपने मंत्री जो थे उनसे एक सीक्रेट वार्तालाप किया। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। और अपने मंत्रियों से क्या बातें करता है, वो कहते हैं कि भैया, अपने सभी मंत्रियों से कहते हैं कि ये ठीक नहीं है कि हम अपना जो किंगडम है, राज्य है, अगले जन्म में किसी दूसरे को जाने दें, किसी दूसरे के हाथ लगने दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स एंड वी विल रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर्स अगेन। और कहता है कि एक काम करते हैं, आओ हम लोग स्टेक पे पहले चलते हैं, ताकि अगले जन्म में हम लोग ही राजा और मंत्री बन के पैदा हों। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ये जो पवित्र आदमी होते हैं, साधु संत हैं, ये झूठ नहीं बोलते हैं। ही सैड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और सारे के सारे मंत्री उसकी बात से एग्री कर गए, सहमत हो गए। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसलिए उन्होंने जो बंदे जो फांसी लगाने वाले थे, आप कह सकते हैं जो जल्लाद थे, उनसे कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, हम आज रात को तुम्हें उन अपराधियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, पहले उसे फांसी लगा देना। देन डू द सेम टू द नेक्स्ट सेकंड मैन, और फिर ऐसा ही दूसरे के साथ करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट, उस रात को, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वर सीक्रेटली टू द प्रिजन, जो राजा था और उसके जो मंत्री थे वो सीक्रेट तरीके से, रहस्यमयी तरीके से वो चले गए प्रिजन में, जेल में। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, उस गुरु को और डिसिपल को आज़ाद कर दिया। डिस्गाइज्ड देमसेल्व्स एज द टू, और उन दोनों के जैसा अपना वेश बना लिया, इनके वेश बदल लिया, वो गुरु और शिष्य जैसे लगने लग गए। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, और जैसा कि पहले ही डिसाइड हो चुका था, उनके पीछे पीछे कौन आए, जो उनके लॉयल सर्वेंट्स थे, उनके जो वफादार नौकर्स थे, वो वर टेकन टू द स्टेक, इन सबको लेकर के जाया गया उस स्टेक पे। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और इनको क्विकली, यानी कि तुरंत इनको फांसी लगा दी गई। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू द क्रोज एंड वल्चर्स, वल्चर्स का मतलब गिद्ध होता है, और जब इनकी बॉडीज़ को टेकन डाउन टू बी थ्रोन, नीचे उतारा गया, फेंका गया, क्रोज
एंड वल्चर्स यानी कि कौवे और गिद्धों के सामने, द पीपल पैनिक्ड, तो लोग डर गए। दे सो बिफोर दैम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने देखा कि उनके सामने जो डेड बॉडीज थी वो राजा की और मंत्रियों की थी, ठीक है, एंड द मिनिस्टर, मंत्री की थी। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, शहर में कन्फ्यूजन फैल गया, उथल पुथल फैल गई। ऑल नाइट दे मोर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात भर वो विलाप करते रहे और डिस्कस करते रहे कि उस किंगडम का फ्यूचर क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, अब कुछ लोगों ने अचानक उस गुरु और शिष्य के बारे में सोचा। एंड कॉट अप विद दैम, और उनको पकड़ लिया। एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, क्योंकि वो तैयार थे निकलने के लिए, वो निकल रहे थे बिना किसी के नोटिस में आए हुए, यानी कि वो चुपचाप वहाँ से निकल रहे थे, निकलने के चक्कर में थे और इन लोगों ने आकर के उनको पकड़ लिया। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सैड समवन, तो किसी ने कहा कि हमें एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है। अदर्स एग्रीड, दूसरे सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उन्होंने उन्होंने गुरु से और डिसिपल से एक प्रार्थना की कि वो उनके राजा और मंत्री बन जाएं। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड, का मतलब होता है किसी को पटाना, ललचाना, लुभाना। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं लगे, यानी कि ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करने पड़े डिसिपल को पटाने में, क्योंकि वो तो निकम्मा था, वैसे भी तैयार ही था। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में काफ़ी लंबा समय लग गया। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, और अंततः वो लोग तैयार हो गए, मान गए उस फुलिश किंग के किंगडम पर राज करने के लिए, रूल करने के लिए, शासन करने के लिए। एंड द सिली मिनिस्टर, और वो जो मूर्ख मंत्री था और जो राजा था मूर्ख, ठीक है, उनके राज्य पर वो राज करने के लिए तैयार हो गए। ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वो सारे के सारे जो पुराने कानून हैं उनको बदलेंगे। फ्रॉम देन, उस दिन के बाद, ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, दिन बन गया, रात बन गई। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और एक डूडू के बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल सकता था। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और अब ये जो जगह थी ये भी दूसरी जगह की तरह बन गई। तो यहाँ पर ये कहानी हमें एक मैसेज देती है कि मूर्खों के बीच में रहना सबसे खतरनाक है। अपने थोड़े बहुत लालच, ग्रीड के चक्कर में आकर के मूर्ख लोगों के बीच में रहना सबसे बड़ी मूर्खता कहलाती है। आपके जीवन को भी दांव पर लगा सकती है, जीवन भी आपके हाथ से निकल सकता है। और ये कहानी ये भी हमें सिखाती है कि जीवन में एक सच्चे गुरु का, एक सद्गुरु का क्या इम्पोर्टेंस है। एक गुरु ही है जो आपको सही रास्ते पर लेकर के जा सकता है, तो सही रास्ता आपको दिखा सकता है। तो आपकी लाइफ में एक मेंटोर का होना, एक गाइड का होना, एक सच्चे गुरु का होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वो गुरु आपका कोई भी हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपकी मदर, आपका फादर, आपका ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, XYZ जो भी है, तो उसकी इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाइस टू सी यू। बाय बाय।